आजकल के एडोलेसेंट एज ग्रुप में स्लीप इश्यूज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल गए हैं। इट वॉज यूज टू बी एन एल्डरली प्रॉब्लम कि ठीक है बुढ़ापा आ गया है तो नींद ठीक से नहीं आ रही है। नेटफ्लिक्स इतना कॉमन हो गया, नेटफ्लिक्स कॉमन है, बिंज वॉचिंग हैज बिकम द ट्रेंड नाउ। ये हमारी मेंटल हेल्थ या फिजिकल ग्रोथ के लिए भी एक पॉजिटिव। यस डेफिनेटली हमारे जो जितने भी हार्मोन्स, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक्टिविटी हो रही होती है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। व्हाई वी शुड एट नाइट। हम ये चॉइस बाय चॉइस कर रहे हैं। लोग हाइजीन की बात करते हैं, एनवायरमेंटल हाइजीन की बात करते हैं, नोबडी टॉक्स अबाउट स्लीप हाइजीन। प्लीज ऑडियंस नोट डाउन। हेलो, welcome again. So today's our topic is sleep, which is a very trendy topic and I think सबको इस बारे में बहुत सारे questions होंगे। तो मैंने अपनी रिसर्च में नोट डाउन किए हैं कुछ questions which will be covering all of your doubts related to sleep. क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या इश्यूज हम लोग फेस करते हैं, किस किस एज ग्रुप में। सो टुडे डॉक्टर अंकिता इज विद अस एंड शी विल बी गाइडिंग अस थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड सजेस्टिंग अस ऑल द बेस्ट पॉसिबल वेज हाउ टू डील विद ऑल द थिंग्स। सो हेलो मैम। Thank you once again. Yes. And I love to be part of Thriving Mind podcast series, and I would be very happy to answer questions related to this very hot topic, which is sleep. Yeah, for sure. And I think it's a topic जो कि हर एक एज ग्रुप को इफेक्ट करता है and हर किसी के लिए बहुत कॉमन टॉपिक है। So my first question is that कि जो मैंने नोट डाउन किया था कि एडल्टहुड में भी और हमारे एक तो एडल्टहुड होता है और एक हमारा टीनेज वाला एक ऐसा फेज आता है जिसमें हम लोग नींद के लिए तरस जाते हैं कि वाई एंड देर इज़ नो रीज़न। ऐसा भी नहीं कि हम दिन में सोएं या देर इज़ नो रीज़न, देर इज़ बस ये रहता है कि कुछ एक मेंटल फ्लक्चुएशन है जिसके कारण हमें नींद नहीं आ रही है। So what's that? I wanted to know. Right. So we know that कि sleep एक बहुत ही common issue है, common topic है जो कि हर age group को affect करता है। Right. So definitely we would like to focus more upon कि sleep कैसे impaired होती है और sleep का normal age group के साथ क्या relation है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, न्यू बॉर्न बेबी की अगर हम बात करें तो 21 to 22 आवर्स की स्लीप उनको रिक्वायर्ड होती है। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं स्लीप थोड़ा सा और सेग्रीगेट होता जाता है और कम होता जाता है उनकी डिपेंडिंग अपॉन उनकी रिक्वायरमेंट और एज के हिसाब से। तो अगर हम आम एडल्ट्स की बात करें तो उनको कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप रिक्वायर्ड होती है। यही चीज़ अगर हम टीनेजर्स और एडोलेसेंट एज ग्रुप में बात करें तो 8 to 9 आवर्स, इनफैक्ट इट कैन स्ट्रेच अप टू 10 आवर्स ऑल्सो ऑन अ वीकेंड्स बेसिकली। तो ये एज के साथ साथ डेफिनेटली वेरी करता है और वो हमारी बॉडीली डिमांड होती है। अब आप एल्डरली एज ग्रुप में जाइए, उनके लिए 6 से 7 घंटे सोना इज़ मोर देन सफिशिएंट बिकॉज उनकी बॉडी को उतना ही रिक्वायर्ड होता है। ये सब कुछ काफ़ी हमारे एक्टिविटी के साथ में एसोसिएटेड है। जैसे कि एडल्ट्स की बात करें या एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात करें, इनकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी डे टू डे लाइफस्टाइल में उनका स्ट्रगल्स रहता है, बॉडी की डिमांड ज़्यादा होती है, फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये स्लीप ड्यूरेशन उस हिसाब से डिज़ाइंड है जो हमारी बॉडी रिक्वायर करती है। इसके लिए ये हमारे स्लीप पैटर्न्स हैं। एल्डरली एज ग्रुप में अगर देखा जाए तो उनके फिज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, फिज़िकल डिमांड्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उसके कारण इनका 6 से 7 घंटे भी सोना इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो माय क्वेश्चन इज़ दैट कि आजकल जो जनरेशन है हमारी, सो इसमें स्लीप प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही एक बहुत कॉमन टॉपिक हो गया। मतलब वो अब बिल्कुल एक डेली रूटीन का पार्ट हो गया है कि बड़ी स्लीप प्रॉब्लम है, आपको भी है, सबको है। सो क्या आप स्क्रीन टाइम को इसका लाइक एक प्रोमोटिंग फैक्टर मानते हैं? सो यस डेफिनेटली आजकल के एडोलेसेंट एज ग्रुप में स्लीप इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल गए हैं। नॉट जस्ट एडोलेसेंट, एडल्ट एज ग्रुप में भी स्लीप इश्यूज़ हो गए हैं और स्क्रीन टाइम इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स।
अगर आप पहले के जनरेशन्स में देखें, अडल्ट एज ग्रुप और अडोलेसेंट एज ग्रुप में स्लीप इश्यूज नहीं देखे जाते थे. इट वॉज यूज टू बी एन एल्डरली प्रॉब्लम कि ठीक है बुढ़ापा आ गया है तो नींद ठीक से नहीं आ रही है. बट आजकल के टाइम में इट हैज़ बिकम अ कॉमन थिंग. उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं एंड वन ऑफ द रीजंस इज मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस. जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड है, जिसमें एक स्क्रीन टाइम एक डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. अगर उनको होमवर्क करना है तो सब डिजिटलाइजेशन के बेसिस पे अगर आप देखा जाए तो सारे होमवर्क टैब्स में है. दे गेट देयर ई असाइनमेंट्स. इसके साथ साथ अगर उनको क्लासेस अटेंड करनी है तो वर्चुअल क्लासेस हो गए हैं, वेबिनार्स हो गए हैं. और अगर उनको कोई हॉबीज और आर्ट क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली दे आर ऑल्सो अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन मोडालिटी. तो इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू द स्क्रीन. सो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली सोशल मीडिया. सिर्फ हम उसकी बात करें तो हर कोई जो है वो अपना एक एंटरटेनमेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनकी लाइफ का हो गया है वो एक सोशल मीडिया के थ्रू है. अगेन दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम. काफ़ी सारे लोग आजकल के टाइम में इंटरनेट एडिक्शन, स्मार्टफोन एडिक्शन और डिजिटल एडिक्शन इन सब के बारे में बात करते हैं. डिजिटल इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता जा रहा है. लोग कंटिन्यूसली दे आर हुक्ड for more and more information regarding any aspect for that matter. तो काफ़ी ज़्यादा एक बोले अट्रैक्शन है टूवर्ड्स दी स्क्रीन और टूवर्ड्स डिफरेंट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट और डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ एंटरटेनमेंट. तो लोगों को जो एक प्रायोरिटी होती है लाइफस्टाइल की, जो लाइफ की एक प्रायोरिटी होती है जिसमें आपको सेट पैटर्न में कुछ करना होता है, वो बेसिकली हेवायर हो गया है, जिसमें एक स्लीप भी एक पार्ट है. नोबडी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड इन एनी ऑफ द एक्टिविटी फॉर दैट मैटर. किसी का स्लीप स्केड्यूल भी आजकल के बच्चों को भी देखा जाए तो कोई भी 11-12 बजे से पहले सोता ही नहीं है. रादर आजकल देखा जाए तो लोग 1:30-2 बजे रात तक क्या कर रहे होते हैं. जो कॉमन प्रॉब्लम्स मेरे पास आते हैं पेशेंट्स के कि जी हमारा बच्चा जो है वो फ़ोन पे बस स्क्रॉल कर रहा होता है. पेशेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स खुद भी होते हैं और वो बोलते हैं कि हम भी जो है वो स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं. नेटफ्लिक्स इतना कॉमन हो गया. नेटफ्लिक्स कॉमन है. बिंज वॉचिंग हैज़ बिकम द ट्रेंड नाउ. तो लोग सिटकॉम्स देख रहे हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं. तो और इसका देखना इज़ नॉट द क्राइम, देखना इज़ नॉट द प्रॉब्लम. कोई बाउंड्री नहीं है, कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है. just going on, just scrolling. There is no goal out of it. There is no goal, there is no purpose and there is no output out of it. आप क्या अचीव कर रहे हो? बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कोई भी आपका स्केड्यूल, कोई भी आपका पैटर्न सेट नहीं है. इट्स गोइंग हेवायर. सो अल्टीमेटली देखा जाए बॉडी तो वही है ना, डिमांड उतनी ही है बॉडी की. इफ़ द बॉडी इज़ रिक्वायरिंग 6 to 7 hours ऑफ स्लीप और फॉर दैट मैटर इन एडोलेसेंट एज ग्रुप 8 to 9 hours ऑफ स्लीप, अगर आप उनको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली यू आर not providing something important and adequate for your body. तो उसके कारण काफ़ी सारे फिर इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं. इनके खुद के आप देखेंगे परफॉर्मेंसेस जो है एकेडमिक चाहे बात करा जाए या इनके किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में देखा जाए, इनकी मेंटल कैपेसिटीज़ में बात की जाए, कंसंट्रेशन में बात की जाए, देयर इज़ अ ओवरऑल डिक्लाइन. बिकॉज स्लीप को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं. इट इज़ लाइक अ पॉज बटन, इट इज़ लाइक अ रिजुविनेशन पार्ट ऑफ योर ब्रेन. तो यू हैव टू रिजुविनेट, you have to give rest to your brain, to your body, so that it functions appropriately and adequately. Okay. So इसी बात से एक क्वेश्चन और जनरेट हुआ है सडनली. सो इफ मतलब वी आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप, एप्रोप्रिएट स्लीप आई थिंक होती है 8 to 7 hours आई गेस. 7 to 8 hours. या सो ये हमारी मेंटल हेल्थ या फिजिकल ग्रोथ के लिए भी एक पॉज बटन है इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप. यस एब्सोल्युटली. जैसे हम जानते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं द बॉडी इज़ रेस्टिंग, इट्स इन अ रेस्टिंग स्टेट. तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो जितने भी हार्मोन्स, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो एक्टिविटी हो रही होती है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है. इट गिव्स अ ब्रेक एंड पॉज टू आवर एंटायर सिस्टम सो दैट इट कैन फंक्शन अप्रोप्रिएटली एंड एडिक्वेटली द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन वी आर अवेक. तो ये एक पॉज है, ये रिजुविनेशन है और ये कंसोलिडेशन है. आपने देखा होगा स्पेशली एग्ज़ाम टाइम्स में जब हम बात करते हैं बच्चे
पढ़ रहे होते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ रहे होते हैं, दे आर नॉट रेस्टिंग प्रॉपरली, एंड वंस दे राइट द एग्जाम द नेक्स्ट डे दे से कि पढ़ा तो सब कुछ था, याद कुछ नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू राइट इट डाउन इन माई नोटबुक, या आई एम नॉट एबल टू राइट डाउन इन माई आंसर शीट्स। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट नहीं किया है। तो ब्रेन के कंसोलिडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो सबसे ज़्यादा आपके नाइट में वाइल यू आर रेस्टिंग उस टाइम पीक पे होता है। तो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए भी रेस्ट बहुत ज़रूरी है। एक छोटे एज ग्रुप में जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं, अगर वो प्रॉपरली रेस्ट नहीं करें तो उनके ओवरऑल ग्रोथ भी हैम्पर हो जाती है। राइट, यहाँ पे आपका ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, Right. जो कि नाइट में काफ़ी अच्छे तरीके से सिक्रीट होता है। ओके, इसके साथ साथ आपके बाकी जो हार्ट रिदम है, आपके नर्वस सिस्टम की हम बात करें, किडनी फंक्शंस की बात करें, इन सबको एक रेगुलेट होने का टाइम मिल जाता है दोबारा से। ब्रेन के कितने सारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स नाइट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, बिकॉज आवर बॉडी इज़ इन अ रिलैक्स स्टेट। जब आप जगे होते हो, मैंने जैसा कि पहले भी बताया हुआ है कि स्ट्रेस हार्मोन्स काफ़ी पीक पे हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू फंक्शन, यू हैव टू गिव फुल इन योर एक्टिविटीज़। उन सबको लिए एक ये पॉज बटन है, उन सबको एक रेस्टिंग स्टेट प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ बट एन एसेंशियल एस्पेक्ट। आप अगर स्लीप नहीं लोगे, आप अच्छे से रेस्ट नहीं करोगे, यू विल बी लेसर प्रोडक्टिव। ओके, दैट्स माई टेक। ओके। सो एक और क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन बट आई थिंक मतलब वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑल्सो, कि वाई वी शुड स्लीप एट नाइट ओनली, बिकॉज ऐसा भी होता है, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं एंड दे आर नॉट वेरी हेल्थी मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो, दे आर नॉट वेरी हेल्थी। इसका आंसर यू हैव ऑलरेडी गिवन कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड वेरी मच, बट वाई नाइट एंड डे? यस, बिकॉज ये नेचुरल है, ठीक है, इट हैज़ नथिंग टू डू कि हम ये चॉइस बाय चॉइस कर रहे हैं। हमारी बॉडी नाइट में एक मेलेटोनिन, एक हार्मोन होता है जो सिक्रीट करती है, जिसके कारण हमारा सर्कैडियम रिदम जिसे हम बोलते हैं, यानी कि हमारा स्लीप पैटर्न, स्लीप अवेक साइकिल रेगुलेट होता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक आपने लाइट्स ऑफ करी, द नाइट हैज़ कम, सो दैट द ब्रेन गेट्स अट्यून्ड टू सिक्रीट दैट पर्टिकुलर हार्मोन, ओके, जो हमारे स्लीप में हेल्प करता है। जब ये हार्मोन पीक पर होता है, उसी टाइम हमें सबसे बेस्ट नींद आती है। हाँ. अब आप अगर डे टाइम में बात करें तो दैट इज़ नॉट द नेचुरल टाइम फॉर दिस हार्मोन टू बी सिक्रीटेड। तो जब वो उस टाइम पे उसका सिक्रीशन ही नहीं है और तब आप अपने आप को फोर्सफुली सोने की कोशिश कर रहे हो, तो देयर इज़ डेफिनेटली अ मिसमैच बिटवीन द टू, सो यू आर नॉट गोइंग टू फील फ्रेश। इसीलिए नाइट टाइम स्लीप इज़ रिकमेंडेड। जो नाइट टाइम वर्कर्स होते हैं, दे कम टू अस की जो शिफ्ट वर्कर्स होते हैं बेसिकली, या फिर जिनको जेट लैग्स की प्रॉब्लम होती है, वेरी कॉमन एंटिटीज़, वेरी कॉमन पेशेंट्स वी गेट, उनको हम फिर स्लीप रेगुलेशन के लिए यही हार्मोन प्रिस्क्राइब करते हैं, यही टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, सो दैट कि उनका स्लीप अवेक साइकिल बैलेंस हो जाए। अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द टू, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। बुढ़ापे में, एल्डरली एज ग्रुप में इसका सिक्रीशन थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, और ये उस पैटर्न में, उस रिदम में सिक्रीट नहीं हो पाता है, विच इज़ वाई एल्डरली एज ग्रुप को जो है स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं। So it is a natural recommendation from our body, from the nature, from our structure, that we must be taking sleep at night, because हम उसी हिसाब से designed हैं, उसी हिसाब से regulated हैं कि वो हार्मोन उसी टाइम secrete होता है, and if you foster it, you have a healthy sleep cycle. For sure. Also, I'll wrap up this podcast with this question, and it will be helpful for everyone who have a sleep problem. कि क्या suggestions हैं आपके कि एक adequate, I know एकदम से नींद आना is a very miracle वाली बात, but एक lifestyle में भी आप थोड़े थोड़े changes लाते हो तो it happens eventually. तो what are the suggestion you will like tell our viewers कि there will be a good sleep after some time, जब वो अपनी lifestyle में ये चीज़ें अपनाएंगे? राइट, सो हम इनको एज अ साइकाइट्रिस्ट वी कॉल इट एज स्लीप हाइजीन, कि आप अच्छे से स्लीप कैसे ले सकते हो। लोग फिजिकल हाइजीन की बात करते हैं, एनवायरमेंटल हाइजीन की बात करते हैं, नोबडी टॉक्स अबाउट स्लीप हाइजीन। तो स्लीप के आने के लिए भी आपको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देर आर सर्टन टिप्स इन स्लीप हाइजीन, जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है कि आप अपना स्लीप साइकिल सेट करो, एक रूटीन सेट करो। इट डजेंट मैटर कि आप कितने बजे रात में सो रहे हो, फिक्स अ टाइम वेर यू हैव टू वेक अप, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स अ टाइम फॉर आवर बॉडी टू गेट एडजस्टेड एंड अडेप्टेड टू द स्लीप रूटीन।
कई बार ऐसे होते हैं कि पेशेंट्स बेड में लेटे रहते हैं, दे कीप ऑन लुकिंग एट द टाइम, सो नेचुरली दे आर नॉट गोइंग टू गेट द स्लीप बिकॉज दे आर सो वेरी एंशियस. डू नॉट लुक एट द टाइम व्हाइल यू आर इन बेड, जस्ट डू नॉट लुक एट इट. जब आप सो रहे हो आप एक सोने का टाइम सेट करो. उस टाइम पे यू मस्ट बी इन योर बेड. आप अपने आजू बाजू के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो. अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रीन टाइम एटलीस्ट 1 hour प्रायर टू योर स्लीप. सेकेंडली, सेट योर स्लीप टाइम. कितने बजे आप बेड में जा रहे हो और कितने बजे आप उठ रहे हो, दैट हैज़ टू बी सेट. थर्ड थिंग, wear very comfortable loose clothing. Because of the fashion era, everyone wants to be, at their perfect, Beauty. picture perfect, and they want to take camera shots while they are asleep. Please avoid any of that. Okay, Yeah, you're for going sure. for sleep, you're going to rest. Please make sure that you rest properly. Yeah, Eventually relaxed you will look कपड़े. beautiful. Yeah. So please don't follow the trend. Wear loose clothing. अपना सोने का environment आप conducive create करो. जैसे कि बिकॉज ऑफ द वर्क लाइफ इम्बैलेंस और फॉर दैट मैटर वर्क फ्रॉम होम, लोग बेड में बैठ के काम कर रहे होते हैं. राइट, बेड इज़ नॉट द प्लेस टू वर्क. For sure. Please use bed for the activity it is designed for, which is for sleep. So please create your environment which will invite you for sleep. आपको बेड में जाने के बाद देख के नींद आ जानी चाहिए और बेड को देख के आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि दिस इज़ द प्लेस टू रेस्ट. सो आप अपने बेड को किसी भी एक्टिविटी और किसी एक्टिविटी के लिए ना यूज़ करें, यूज़ इट फॉर रेस्ट. अनदर पॉइंट, हैव लाइट मील्स एट नाइट. डोंट हॉग ऑन जंक फूड. सबको नाइट में सब वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं, देन दे लाइक टू हैव चटपटी चीज़ें एंड हैवी मील्स. किसी को मैकडी खाना है, किसी को पिज्ज़ा खाना है. अवॉइड दैट, बिकॉज अगर आपका स्टमक काफ़ी ज़्यादा फुल होएगा तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ हैसल इन फॉलिंग अस्लीप, बिकॉज डाइजेशन टेक्स लॉट ऑफ टाइम. द प्रोसेस इज़ टू मच एग्जॉस्टिंग फॉर द बॉडी, तो उससे वो स्लीप नहीं आएगी, बिकॉज बॉडी इज़ एक्टिवली वर्किंग एट दैट टाइम टू डाइजेस्ट द फूड. तो नींद कैसे आएगी? तो इसीलिए हैव लाइटर मील्स एट नाइट. इसके अलावा एक और चीज़ आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है, वो है कैफीन इनटेक. प्लीज़ अवॉइड कैफीन इनटेक आफ्टर 5 PM. दैट इज़ द रेगुलेटेड थिंग. हमने ये एविडेंस बेस्ड में कहा है, ऐसे रैंडमली हमने जो है वो अपने मन से नहीं बोल दिया है. Please audience note down, no caffeine. आफ्टर 5-6 o'clock मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होना शुरू होता है, एज आई सेड, बिकॉज जैसे ही दिन ढलना शुरू होएगा, नाइट आना शुरू होएगा, आपका ब्रेन अट्यून्ड है उस टाइम मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए. अगर आप उस टाइम कैफीन ले लेंगे तो वो उसके सिक्रीशन में इम्पेयरमेंट क्रिएट करेगा. यू विल बी अवेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आपके जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो जाग जाते हैं उस टाइम. सो दैट मेक्स यू एक्टिव, सो यू वोंट बी एबल टू गेट स्लीप. सो अवॉइड कैफीन इनटेक आफ्टर 5 PM. और कैफीन इनटेक का मतलब सिर्फ टी कॉफ़ी नहीं होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, एनी फॉर्म ऑफ बेवरेजेस. रेड बुल आजकल काफ़ी चल रहा है, मॉन्स्टर्स लोग पी रहे हैं. सो काइंडली अवॉइड ऑल ऑफ दैट. So these are certain tips and tricks that we must be following for a healthy sleep. So this is what we call as sleep hygiene. For sure. So I think we got all the answers for the audience, and obviously if you wanted to know anything, किसी भी चीज़ का कोई भी answer, please comment. Please feel free to comment. And so this is the end of the podcast, and yeah, we'll see you in another video with another topic. Subscribe our channel. Thank you so much. Bye bye.